हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्टिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने 100 कलाकारों की श्रृंखला में जी.आर. संतोष के बारे में। जी.आर. संतोष का फुल फॉर्म है, पूरा नाम गुलाम रसूल संतोष कहा जाता है। गुलाम रसूल संतोष कहाँ के कलाकार थे, कहाँ से उन्होंने कला की शिक्षा ली, उनके कलाकृतियों पर किसका प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी 100 कलाकारों की श्रृंखला के अंतर्गत आता है। जिन लोगों ने मेरी पिछली 100 कलाकारों की श्रृंखला ना देखी हो, वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके 100 कलाकारों की श्रृंखला के प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो सारे के सारे कलाकारों के बारे में बहुत बढ़िया वीडियो बनाती हूँ। इस कलाकारों के ऊपर उनके पूरे चित्रों को, पेंटिंग्स को डिस्क्राइब करती हूँ और शो करती हूँ, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए जुड़े हों, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहेंगे तो आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, डीएसएसबी, यूपीएससी, एसएसबी, यूपीएचई, एससी, हायर का जितने भी एग्ज़ाम आर्ट के फील्ड में होने वाले हैं, सारे के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं गुलाम रसूल संतोष के बारे में, उनकी कलाकृतियों के बारे में और उनके लाइफ के बारे में कि वो कहाँ के कलाकार थे। जैसा कि यहाँ पे शो कर रहे हैं, हम कश्मीरी समकालीन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, गुलाम रसूल संतोष के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गुलाम रसूल संतोष को एक तांत्रिक कलाकार के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म सन 1929 में कश्मीर में हुआ था। 19 जून को हुआ था। कश्मीर के एक मुस्लिम समुदाय में हुआ था। गुलाम रसूल संतोष का इंटरेस्ट बचपन से ही कलाकारी करने में था। तो 10 वर्ष की ही आयु से उन्होंने अपना पहला प्राकृतिक दृश्य चित्र बनाया था। उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं स्टार्टिंग से ही जो लैंडस्केप होते हैं वो मैं करना स्टार्ट कर दिया था, जिसका कई जगह सिलेक्शन हुआ और उनको उसके लिए कई जगह इनाम भी मिले। उनको प्राइज़ से पुरस्कृत किया गया उस समय की आयु में। तो इतने छोटे से आयु में अगर किसी बच्चे ने अगर रियल लैंडस्केप का चित्र कर दिया हो तो उसको इंस्पायर करने के लिए बहुत सारे लोग उनको सहयोग करते हैं। तो इस वजह से गुलाम रसूल संतोष को इसके लिए उनको बहुत प्रोत्साहन मिला और उनको आगे बढ़ने के लिए लोग प्रोत्साहित करना शुरू कर दिए। उन्होंने कला की शिक्षा दीक्षा दीनानाथ रैना से प्राप्त की थी। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से प्रोफेसर M.S. बेंद्रे के निर्देशन में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जी.आर. संतोष जी कश्मीर के जो श्रीनगर के मोहल्ला हवा कदल में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे। तो इस वजह से उनको पहले से ही फॉरेन ना भेजकर वो इंडिया में ही अपनी कला की शिक्षा दीक्षा उन्होंने ली। 1950 ईस्वी में जी.आर. संतोष ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन से संबद्ध हो गए और इससे इस संगठन को काफ़ी बल मिला। जैसे जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था, पैग था, जिसमें कि सारे इंडियन कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट M.F. हुसैन, सतीश गुजराल, इस तरीके से लोग थे। वैसे 1950 में जी.आर. संतोष प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन जो कि श्रीनगर, जो कि वहाँ से बिलोंग करता था, उसकी स्थापना हुई 1949 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन की। और उसके बाद वो 1950 में उससे जुड़ गए और जुड़ने के बाद इनकी वजह से इस संगठन को काफ़ी बल मिला। और 1949 में श्रीनगर में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके की प्रतिनिधित्व कौन थे? P.N. काचरू थे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व कौन थे और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी? तो 1949 में श्रीनगर में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना P.N. काचरू के नेतृत्व में कश्मीर के कलाकारों के लिए बनाया गया था। इन्होंने अपने आरंभिक दौर में नवतांत्रिक कला को लेकर काफ़ी विवाद में रहे, पर इन्होंने अपना काम नवतांत्रिकतावाद को ही लेकर चले और अपनी कलाकृतियों में काफ़ी तंत्र के जो सिंबल्स होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर और कई सारे जो ओम, श्री, ह्रीं, क्लीं, ये सारे जो तत्व होते हैं
तंत्र विद्या के, तंत्र के, उसको लेकर ये अपने चित्रकारियों में करते रहे। ठीक है। नेक्स्ट 1960 में उन्होंने कश्मीर शैव दर्शन के आधार पर विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे श्री यंत्र आदि पर चित्र बनाए थे। 1960 में उन्होंने अपने चित्रों में पहाड़, वादियों और हरे भरे सदाबहार पेड़ पौधों को चित्रित किया। संतोष सेंजा और पिकासो से प्रभावित थे। अर्थात ऐसा होता है कि अगर हम सेंजा और पिकासो की बात करते हैं तो उनकी बात से ही हमें ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट में अमूर्तन की तरफ जा रहे हैं, घनवाद की तरफ जा रहे हैं। तो घनवाद से भी ये प्रभावित थे। इनकी कलाकृतियों में घनवादी शैली का चित्रण 1956 टू 1969 तक मिलता है। 1964 की अमरनाथ यात्रा, 1964 की अमरनाथ यात्रा ने उन्हें तंत्र विद्या, तंत्र चित्रकारियाँ करने की तरफ और भी दृढ़ कर दिया। इन्होंने मुख्यतः तांत्रिक देवी काली को विशिष्टता से अपने चित्रों में स्थान दिया। इनकी एक पेंटिंग्स थी काली नाम से, जो कि अब इनके काफ़ी फेमस पेंटिंग थी काली, और उसका इन्होंने तांत्रिक तरीके से चित्रण किया है। और कहा जाता है कि काली जो थी वो तांत्रिक देवी के रूप में मानी जाती हैं। तो इस वजह से जब इन्होंने अपने चित्रों में तंत्र कला को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लिया तो काली को लेकर ये चलने लगे और काली को भी इन्होंने अपने चित्रों में चित्रित किया था। तंत्र आत्मक प्रतीकों को इस तरह अपनाया कि मृत्यु पर्यंत तक वे इस शैली में ही कार्य करते रहे। उनको ये शैली इतनी जम गई, इतनी रास आ गई कि वो अपनी पूरी लाइफ लास्ट में जो 64 के बाद जो उन्होंने जो भी पेंटिंग्स की 97 तक, वो पूरी तरह से तंत्र विद्या पर आधारित थी। इन्होंने 1957, 1964 और 1973, 1957, 64 और 73 में इनको ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। 1977 में इनके बहुमूल्य कार्यों के योगदान के लिए इनको पद्मश्री से, भारत द्वारा जो सम्मान दिया जाता है पद्मश्री पुरस्कार से, इनको सम्मानित किया गया था। 1984 ईस्वी में इनको कलाकार सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट और जो कि नई दिल्ली का सर्वोच्च पुरस्कार था, वो इनको दिया गया। जी.आर. संतोष कविताएं भी लिखते थे, कुछ गज़ल भी लिखते थे, कुछ उन्होंने साहित्य भी लिखा था। इनके बेसुख रूह करके एक कविताओं का संग्रह था, बेसुख रूह। कोई भी कलाकार कहीं ना कहीं कलाकृतियों में अपने कविताओं को, अपनी थॉट्स को ले आता है। तो कुछ कलाकार अपनी थॉट्स को लिखकर साहित्य की तरफ भी चले जाते हैं, तो जी.आर. संतोष भी उसी में से थे। इन्होंने अपने कविताओं के संग्रह को बेसुख रूह नामक एक संग्रह को प्रकाशित किया और 1979 में 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको इस बेसुख रूह के नामक कविताओं के संग्रह के लिए इनको सम्मानित किया गया। क्रिस्टल यंत्र नामक चित्र, इनका एक जो चित्र है वो प्राचीन तंत्र कला श्री यंत्र के साम्य में रखता है, जो कि क्रिस्टल यंत्र नामक चित्र का नाम है क्रिस्टल यंत्र। उससे बिल्कुल इस पेंटिंग की वजह से इनको पूरी तरह से तांत्रिक कलाकार के रूप में घोषित कर दिया गया। इनके साथ बहुत सारे अन्य तांत्रिक कलाकार थे जो कि कहीं ना कहीं तांत्रिक कलाकृतियाँ की थी। बिल्कुल कहा जा सकता है कि जी.आर. संतोष जो थे वो तांत्रिक कलाकार के रूप में ही जाने जाते हैं, पर कुछ कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स में तांत्रिक कला को यूज़ किया। कहीं ना कहीं कुछ पेंटिंग्स उनकी तांत्रिक कलाकृतियों से रिलेटेड रही है, जैसे सतीश गुजराल, के.सी.एस. पनिक्कर, पी.टी. रेड्डी, जे. स्वामीनाथन, बीरेन डे, प्रफुल्ल मोहंती, ओम प्रकाश, धनराज भगत, लक्ष्मण पै, विमल दास गुप्ता आदि कलाकारों से भी इन्होंने परे होकर काम किया। मीन्स उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर उठकर इन्होंने जी.आर. संतोष एक तांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। जी.आर. संतोष, जे. स्वामीनाथन, पी.टी. रेड्डी, इन लोगों ने अपनी कलाकृतियों में कुछ यंत्र जो होते हैं
जैसे श्लोक होते हैं उसको कुछ उन्होंने लिपि के माध्यम से लिखने का प्रयास किया और लिखकर उसको यंत्र तांत्रिक कला में किया। पर जी.आर. संतोष की जो पेंटिंग्स होती थी वो बिल्कुल आध्यात्म से रिलेटेड होती थी। आप उनकी पेंटिंग्स को अगर देखेंगे तो आप में उसमें कमल, जो श्री यंत्र में कमल यूज़ होता है, कमल के बहुत सारे पेटल्स आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से उनकी जो कलाकृतियाँ थी बिल्कुल तांत्रिक कला पर आधारित थी और सारे कलाकारों से कहीं ज़्यादा परे होकर मीन्स और उनकी डेवलप्ड तांत्रिक कला पर आधारित चित्र थे। इनके कुछ प्रमुख चित्रों के शीर्षक हैं जो कि मैं आगे पेंटिंग्स भी दिखाऊंगी तो उसमें भी शो करूंगी। कुछ शीर्षकहीन थे जो कि 1972 में ऑयल एंड कैनवस बनाया था इन्होंने। शीर्षकहीन कि इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स थी जो अनटाइटल्ड से इन्होंने बनाया और ऑयल एंड कैनवस था। गंध या अर्थ, रस अथवा जल, काली, सारिका, मैं संतोष हूँ, आपको क्या दिखता हूँ, इंदिरा गांधी का शबीह चित्र इत्यादि इनके प्रमुख चित्र हैं। इनके जो कुछ चित्र हैं जो कि संग्रह में हैं, आधुनिक कला संग्रहालय, म्यूजियम ऑफ अमेरिकन आर्ट, जम्मू एंड कश्मीर, एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, श्रीनगर, चंडीगढ़ आदि में इनकी कुछ कलाकृतियाँ संग्रहित हैं। तो ये हो गए जी.आर. संतोष के बारे में। अब हम इनकी पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे और समझेंगे कि इनकी पेंटिंग्स किस प्रकार से ये तांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। जी.आर. संतोष का कुछ स्केच हम इस तरीके से देख सकते हैं जो कि हम कह सकते हैं इनको कि कहीं ना कहीं ये अमूर्तन शैली से बिलोंग करते थे। अमूर्तन शैली का इनके ऊपर प्रभाव हम यहाँ पर उनकी इस रेखा चित्र को पिकासो की जो रेखा चित्र हुआ करती थी उससे हम कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हैं कि उनकी लाइंस, इन गुलाम रसूल संतोष की लाइंस भी बिल्कुल म्यूर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरफ जा रही थी। इनकी ये एक अनटाइटल्ड 1983 में पेन एंड इंक ऑन पेपर बहुत ही सुंदर वर्क है जो कि सिर्फ स्केच ही है। अब इनके कुछ हम काम देख सकते हैं। जी.आर. संतोष ने ईचिंग ग्राफिक में भी काम किया, ईचिंग ऑन पेपर अनटाइटल्ड 1981 में। ये है इनका एक सेरीग्राफी ऑन पेपर अनटाइटल्ड 1978 का वर्क है। ऑयल एंड कैनवस अनटाइटल्ड 1981। अब इसमें हम देख सकते हैं कि अगर देखा जाए तो एक ह्यूमन लेडी फिगर के तरीके से इसको सिटेड लेडी फिगर है और इसको किस तरीके से इन्होंने तंत्र में कन्वर्ट किया है और बहुत ही सुंदर इनके जो चित्र बनते हैं ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल और सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने कलर्स को लाइट एंड डार्क शेड करके बनाने का दिखाया है। बहुत ही सुंदर चित्र होते हैं इनके तंत्र। यहाँ पर भी एक योग साधना करते हुए अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें एक लेडी फिगर दिख रहा है जिसमें योग साधना और तंत्र विद्या शामिल है। 1978 का ऑयल एंड कैनवस अनटाइटल्ड है। एलिमेंट फायर 1994 एक्रेलिक ऑन कैनवस। इन्होंने फायर का तंत्र कला में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सिंबल इन्होंने ये वाला दिया है स्टार का, ये तंत्र कला में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और ट्राइंगल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फायर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। षटकोण वाले एक जो होते हैं वो सारा कुछ इनके इस चित्र में देख सकते हैं। इसमें दो हेड फिगर टाइप बनाया है जो कि आध्यात्म से रिलेटेड है और एक्रेलिक ऑन कैनवस है। 1994 का है इनका। अनटाइटल्ड 1974 एक्रेलिक ऑन कैनवस पेस्टेड ऑन बोर्ड। ये इन्होंने बोर्ड पर बनाया है। बहुत ही सुंदर काम है। कलर्स इनके जो होते थे बहुत ही अट्रैक्टिव होते थे। तो अनटाइटल्ड टेम्पल ऑफ डिवाइन, ये टेम्पल बनाने का उन्होंने दिखाया है, टेम्पल की तरह से एक फिगर को, और वहाँ पर भी इन्होंने तंत्र के कुछ जो श्री यंत्र बनते हैं इस तरीके से वो भी यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, कई सारे एक के ऊपर एक आप ओवरलैप देख सकते हैं कई सारे। एक्रेलिक ऑन कैनवस 1992 का काम है। इनकी डेथ हो गई थी 1997 में, उससे कुछ सालों पहले का ही ये सब काम है। अनटाइटल्ड 1989 एक्रेलिक ऑन कैनवस, बहुत ही सुंदर वर्क है ये भी। अनटाइटल्ड 1992 एक्रेलिक ऑन कैनवस। अनटाइटल्ड 1989 एक्रेलिक ऑन कैनवस, ये भी वैसे ही रिलेटेड है इनका चित्र। गुलाम रसूल संतोष ने अपने अनटाइटल्ड अपने चित्रों के बारे में इसमें लिखा है कि जी.आर. संतोष इंट्रोड्यूस
Tantric art into the vocabulary of modernism in India. Art critic Ram Chatterjee explained his shapes and derived from the male and female anatomy, symbolically arranged in his pictorial structure, which is invariable symmetrically. These images, which are bright and clear image, emerge from the surrounding areas of darkness and ever unfathomable creative force. Indian Painting Today 1981, Bombay Jahangir Art Gallery publication 1981. Santosh juxtaposed geometric shapes based on human figure to create work that derived as much from Buddhist mandala as from straight geometry. He married the two or create paintings that were imbued with an aura of mysticism. ठीक है, तो ये इनके काम के बारे में जो मैं बता रही थी वैसे ही इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इनके चित्रों में कुछ ह्यूमन फिगर्स को देख सकते हैं, कुछ कलर्स को देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे पेटल्स भी हैं होते हैं इनके चित्रों में। तो पूरी तरह से ये तांत्रिक आर्ट पर बिलोंग करते हैं और आध्यात्म से रिलेटेड होते हैं। अनटाइटल्ड जी.आर. संतोष, ये है अनटाइटल्ड ऑयल एंड कैनवस जी.आर. संतोष। इस तरीके का भी बहुत सारा इन्होंने नेचर को लेके भी काम किया है। कुछ यहाँ पे आप यहाँ पर वो स्काई देख सकते हैं, माउंटेन्स भी देख सकते हैं और ह्यूमन फिगर से भी संबंधित होते हैं इनके चित्र। यहाँ पर ह्यूमन फिगर है जो कि पूरी तरह से आध्यात्म से रिलेटेड है और कुछ सिमेट्रिक और बहुत सारे जो तंत्र के सिंबल्स होते हैं उसको इन्होंने यूज़ किया है। और जब हम आध्यात्म की तरफ जाते हैं तो सर्कल का एक यूज़ होता है, जैसे महात्मा बुद्ध में दिखता था, उस तरीके का भी इन्होंने अपने चित्रों में दिखाने का प्रयास किया है। जी.आर. संतोष अनटाइटल्ड। नेक्स्ट जी.आर. संतोष अनटाइटल्ड, यहाँ पर 2 फिगर हैं और ये तंत्र कला का ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है तांत्रिक कला में, तो ये भी इन्होंने यूज़ किया हुआ है अपने चित्रों में। ये है अनटाइटल्ड 1975 ऑयल एंड कैनवस। यहाँ पर भी ह्यूमन फिगर है जिसमें एक हेड है और 2 हैंड और लेग्स दिखाए हैं इन्होंने, तो यहाँ पर काली का भी प्रादुर्भाव हो सकता है। अनटाइटल्ड 1975 ऑयल एंड कैनवस। अनटाइटल्ड 1978 ऑयल एंड कैनवस। ये है अनटाइटल्ड 1993 एक्रेलिक ऑन कैनवस। यहाँ पर इन्होंने इसको बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही हार्ड वर्क है यहाँ पर इन्होंने, जिसमें फायर भी दिखाया है, योग साधना भी दिखाया है, हिल है, क्लाउड्स भी यूज़ किया है इन्होंने। तो ये है तांत्रिक कला से रिलेटेड। इनके लगभग सभी चित्र तांत्रिक कला से रिलेटेड ही होते हैं। अनटाइटल्ड 1994 वाटर कलर ऑन पेपर पेस्टेड ऑन माउंट बोर्ड। बहुत ही सुंदर वर्क है ये भी इनका। अनटाइटल्ड वाटर कलर ऑन पेपर। अनटाइटल्ड वाटर कलर ऑन पेपर। अनटाइटल्ड अर्ली तांत्रिक पीरियड, ये स्टार्टिंग के तांत्रिक पीरियड है जो कि 1968 के हैं, ऑयल ऑन कैनवस। इनके जैसे जैसे धीरे धीरे इनके टाइम्स बढ़ते गए तांत्रिक कला में, इन्होंने यूज़ करते हुए और अपनी पेंटिंग्स को और भी मॉडिफाइड करते हुए और भी सुंदर करते चले गए। जैसे जैसे आप टाइम से देखते जाएंगे 64 के बाद से इन्होंने तांत्रिक कला को अपने चित्रों में ले आए थे और 97 तक लगातार कॉन्टीन्यूसली, जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये पूरी तरीके से तांत्रिक कला से ही रिलेटेड चित्रों को बनाते रहे हैं। एक्रेलिक ऑन कैनवस अनटाइटल्ड 1992। लास्ट के कुछ चित्र तो बहुत ही टफ वर्क से इन्होंने बनाया है। टेम्पल एंड डिवाइन 1992 एक्रेलिक ऑन कैनवस। तो ये हो गए जी.आर. संतोष के बारे में, जो कि थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी और उनकी पेंटिंग्स को भी दिखा दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। नेक्स्ट कलाकारों की श्रृंखला में नेक्स्ट और कलाकार आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।